इंडिया नोन एज ग्लोबल लीडर और रुकवा दी पापा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। इंडिया में सबसे ज्यादा विश्व की वर्किंग पॉपुलेशन है, लेकिन ये वर्किंग पॉपुलेशन किसी काम की नहीं है। या तो इनमें 70% से ज्यादा बेरोजगार हैं, जो कि ग्रेजुएट हैं, कुछ लोग अनस्किल्ड हैं। आज की वीडियो में हम इंडिया के सबसे बड़े स्टेट यानी कि राजस्थान में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो वो रुकवा दी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 21 फरवरी साल 2023 को डेक्कन हेराल्ड में छपी इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि राजस्थान में 18 लाख से ज्यादा बेरोजगार हैं। इन बेरोजगारों में 14 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास ग्रेजुएट की डिग्री है और 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट हैं। दुनिया की मशहूर मैगजीन द हिंदू में छपे इस आर्टिकल को भी देख लीजिए। इसमें लिखा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट आते ही 5000 से ज्यादा महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की जो भर्ती होने वाली थी उसको रद्द कर दिया। 17 नवंबर साल 2024 द इकोनॉमिक ट्रांसक्रिप्ट में एक ऐसा ही आर्टिकल छपा था। इस आर्टिकल में लिखा था कि राजस्थान में जो बेरोजगारी है वो 1.84 मिलियन लोगों के साथ देश में टॉप सेकंड पर है, जिनमें से 1.44 मिलियन ऐसे बेरोजगार हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली। द इकोनॉमिक ट्रांसक्रिप्ट के इसी आर्टिकल में बताया गया कि राजस्थान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 28.5% के साथ देश में हरियाणा के बाद सेकंड लार्जेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अब इस ग्राफ को भी देख लीजिए। इसमें दिखाया गया है कि राजस्थान में अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 30.2% के साथ देश में हिमाचल प्रदेश के बाद सेकंड सबसे हाईएस्ट। ये सारे आर्टिकल इशारा करते हैं राजस्थान में बढ़ती बेरोजगारी की तरफ। बेरोजगारी जिसके चलते निराश युवा लास्ट में मौत को गले लगा लेते हैं। जनवरी 2022 धौलपुर का ये पहला केस देखिए। यहाँ पर पटवारी भर्ती की तैयारी करने वाले एक छात्र नमो नारायण मीणा ने पटवारी भर्ती में फेल होने के बाद मौत को गले लगा लिया और सुसाइड कर लिया। इसने अपने सुसाइड नोट में अपनी इस मौत का जिम्मेदार पेपर धांधली में शामिल उन नेताओं पर लगाया। लेकिन इत्तेफाक की बात देखिए, ना तो नेताओं पर इस चीज का कोई असर पड़ा और ना ही नेताओं को कोई फर्क पड़ा। ये दूसरा केस देखिए। मार्च 2022 अलवर, यहाँ पथरेड़ा गांव में तैयारी कर रहे एक युवक संतोष ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि काफी समय से वो तैयारी में लगा था और 11 साल से ज्यादा का टाइम होने के बाद भी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के चलते उसका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तीसरा केस अक्टूबर 2021 जोधपुर से। यहाँ पर खीचड़ गांव के एक महिपाल खीचड़ ने रीट परीक्षा में पेपर खराब होने और पेपर की धांधली के चलते झील में कूदकर आत्महत्या कर ली। ये सिर्फ चंद लोग नहीं है, बल्कि बेरोजगारी के चलते आत्महत्याओं का ये सिलसिला पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ा है। और इसके पीछे जो कारण है वो है पेपर लीक, नेताओं की भ्रष्टाचारी, नेताओं की संलिप्तता और इसके साथ ही लगातार पेपर का ना होना। काफ़ी सारे युवा पेपर की आस में या भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होने के चलते उनकी उम्र हो जाती है और उम्र होने के बाद लगातार 8-10 साल तैयारी के बाद वो इतने हताश हो जाते हैं कि लास्ट में उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चारा बचता है और वो है सुसाइड। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट को देखिए। साल 2016 में प्रतियोगी परीक्षाओं के चलते आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या 76 थी, जो लगातार 4 साल के बाद साल 2020 में 45% ग्रोथ के साथ 227 पर आ गई, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्रोथ है। लगातार हो रही इन मौतों का जिम्मेदार आखिर है कौन? जो सरकार इस सिस्टम को तोड़ नहीं पा रही है, या फिर यूं कहे कि सरकार भी इस सिस्टम का हिस्सा है। हाल ही में जारी हुई इस रिपोर्ट को भी देख लीजिए। इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि राजस्थान 65 लाख बेरोजगारों के साथ देश में पहले स्थान पर है। आखिर बेरोजगारों का ये हाल हुआ कैसे? इसके पीछे कई सारी कहानियां हैं। ये सिर्फ एक दिन का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। ये सब जानते हैं कि सरकार की संलिप्तता, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो या फिर बीजेपी सरकार। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और यही पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी युवाओं की बढ़ती मौत का जिम्मेदार भी। राजस्थान में और स्टेट से ज्यादा बेरोजगारी है और स्टेट से ज्यादा कम जागरूक लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में जो पेपर करवाने वाली गवर्नमेंट की एजेंसियां होती हैं, उनके जो अध्यक्ष होते हैं और उनसे जुड़े हुए लोग होते हैं वो भी संलिप्तता में रहते हैं। हाल ही में आरपीएससी का ये पूरा का पूरा आप प्रकांड देख सकते हैं। आरपीएससी के अध्यक्ष, उसके सदस्य, ये सभी लोग जो पेपर करवाने वाली एजेंसी थी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके अध्यक्ष और उससे जुड़े सारे तमाम लोग जो इन कुर्सियों पर बैठे थे, वही इन सारे पेपर लीक के मास्टरमाइंड होते हैं। अब तक एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा में 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की है।
फर्जी पेपर बेचने और खरीदने वालों सबको हालांकि पकड़ लिया गया है। राजस्थान सरकार ने पेपर लीक को लेकर, नकल को लेकर एक कानून भी पास कर दिया है, लेकिन धरातल पर इसका असर कुछ हो नहीं रहा है। अभी तक लगभग 1.5 साल हो गया है राजस्थान में एसआई भर्ती लीक मामले को लेकर, लेकिन अभी तक संपूर्ण लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कुछ लोग जो इसके मास्टरमाइंड थे वो नेपाल के रास्ते विदेशों में फरार हो चुके हैं। ये सिर्फ एक आदमी का करा धरा नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि इसके पीछे पूरी एक बड़ी टीम है, इसके पीछे पूरा एक बड़ा सिस्टम है। उन पेपर्स को लीक करवाने से लेकर लोगों तक पहुंचाने तक ये एक करोड़ों का धंधा है, जिसको खुद सरकार भी ब्रेक नहीं करना चाहती। सरकार भी सिर्फ उन चंद लोगों को पकड़ती है जो इसके शिकार हो चुके हैं, जिन्होंने पेपर खरीदा है, जबकि इसके मास्टरमाइंड अभी भी इनके गिरफ्त से दूर हैं। कुछ नेपाल भाग चुके हैं, कुछ पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन उसके बाद भी इनका सिस्टम इतना स्लो है, अभी तक किसी को इस नए कानून के तहत किसी भी प्रकार की सजा नहीं मिली है। और यही कारण है कि सरकारों की संलिप्तता, या फिर यूं कहें कि सरकार में रहने वाले मंत्री भी कई बार राजस्थान में पेपर लीक के मास्टरमाइंड रह चुके हैं। तो अगर मैं यूं कहूं कि दूध की रखवाली करने वाली बिल्ली ही उस दूध को पी रही है, तो फिर दूध हमारे लिए बचेगा कहां से। और इसी चीज को लेकर राजस्थान 65 लाख बेरोजगारों के साथ देश में नंबर 1 पर है। इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। सरकार में बैठे उन नीतियां बनाने वाले आईएएस ऑफिसर ये सभी जानते हैं कि आखिर पेपर लीक को कैसे रोका जा सकता है। सरकार भी ये जानती है कि आखिर किस तरह से पेपर लीक को रोका जा सकता है, लेकिन क्योंकि हम लोग 8वीं पास को मंत्री बना देते हैं, जिसने 5th पास नहीं की होगी उसको शिक्षा मंत्री बना देते हैं, तो देश का और राज्य का यही हाल होने वाला है। यहाँ पर अगर 4th ग्रेड या फिर सफाई कर्मचारी का फॉर्म भी निकलता है तो उसके लिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी फॉर्म भरता है। बेरोजगारी का आलम यह है कि वो ये सोचता है कि जो मिले वही ठीक है, चाहे संविदा पर मिले या फिर किसी भी तरह से। कुछ भर्तियां ऐसी हैं जो लगातार कोर्ट केस के चलते अटक जाती हैं, लगातार 3 से 4 साल तक कोर्ट केस चलते हैं, और यही जो कारण है ये राजस्थान में एग्जाम नहीं होने दे रहे। एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ की एजेंसियां खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इन बेरोजगारी के चलते, इन बेरोजगारों की मौत के चलते आप लोग और हम लोगों को जरूर आगे आना होगा। बेरोजगारी को लेकर इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।